धनतेरस 2023 डेट कब है? 10 को या 11 नवंबर को? क्या खरीदे क्या नहीं? जानिए शुभ मुहूर्त, इतिहास, विधि, सब कुछ। धनतेरस 2023। क्या आपको इस साल पड़ने वाली धनतेरस डेट 2023 को लेकर कंफ्यूजन में है कि यह कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त कब है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस लेख में हम केवल इसका शुभ मुहूर्त ही नहीं बल्कि इसकी पौराणिक कहानी, पूजन विधि और खरीदारी के समय बरती जाने वाली सावधानी आदि के बारे में भी जानकारी देने जा रहे हैं। धनतेरस 2023। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है, जो धन और समृद्धि के त्योहार फेस्टिवल्स से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है और 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत करता है। यानी धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीद के लिए अनुकूल है। ऐसे में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि धनतेरस 2023 कब है, यानी धनतेरस डेट 2023 कब है, इसके पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या होगी और इसका पौराणिक महत्व क्या है, आपको इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस लेख में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब धनतेरस डेट 2023 के साथ विस्तार से देने जा रहे हैं। दिवाली डेट 2023 की भी करें जांच। धनतेरस 2023 पौराणिक कथा। कोई भी त्योहार, फेस्टिवल्स हो या कोई इवेंट, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली और दशहरा का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वहीं दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। आइए इसके बारे में विस्तार जानते हैं। पहली पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है, क्योंकि इसी दिन देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान वामन ने राजा बलि से मांगी गई 3 पग भूमि में से एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष माप लिया।
तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन एवटा भगवान के चरणों में रख दिया और वे अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गया। इस कारण से भी धनतेरस मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी को एक पुत्र हुआ, तो ज्योतिषियों ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि जिस दिन इसकी शादी होगी, उसके चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। संतान की मृत्यु के डर से राजा ने उसे यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया, और जब एक दिन महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, तो उनकी नजर राजा हेम के पुत्र पर पड़ती है। वह राजा हेम के पुत्र से इतनी आकर्षित होती है कि उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, और शादी के 4 दिनों बाद उस राजकुमार की मौत हो जाती है। नवविवाहिता अपने पति की मौत पर विलख विलख कर रोने लगती है, जिसके कारण यमदूतों का हृदय पसीज जाता है और वो यमराज से पूछते हैं कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे अकाल मृत्यु से बचा जाए। इसका जवाब देते हुए यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने के साथ ही विधिपूर्वक दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली। धनतेरस का महत्व। ऊपर बताई गई कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। लिहाजा इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती है, इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। कई लोग रात में भगवान यमराज की भी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। धनतेरस 2023 तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। किसी भी त्योहार फेस्टिवल्स को मानने से पहले उसके मुहूर्त, पूजन विधि और समय का ज्ञान होना अतिआवश्यक है। साथ ही अगर वह धनत्रयोदशी जैसा त्योहार है तो खरीदारी के मुहूर्त को भी जानना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में होंगे कि धनतेरस डेट 2023 कब है। अर्थात धनतेरस 10 नवंबर 2023 को है या फिर 11 नवंबर 2023 को है। नीचे आप इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तिथि और शुभ मुहूर्त। हर बार की तरह साल 2023 में धनतेरस डेट 2023 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है।
इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 बजे से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 बजे समाप्त होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से लेकर रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेर फेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दौरान सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 बजे से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 बजे के बीच है। वहीं अगर आप इस समय से चूक जाते हैं तब भी आप 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 बजे से दोपहर 1:57 बजे के बीच सोना और चांदी खरीद सकते हैं। पूजन विधि। अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको ऊपर बताए शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। धनतेरस 2023 क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। त्योहार फेस्टिवल्स के मौके पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो करना वर्जित है, अर्थात करने की इजाजत नहीं है, वरना उसका भी नुकसान होता है। लिहाजा आइए अब जान लेते हैं कि हमें धनत्रयोदशी पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इन चीजों को खरीदना होता है शुभ। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खील बताशी और नए वाहन या मशीनरी को भी खरीद सकते हैं। ये सामान खरीदना होता है अशुभ। धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती हैं। धनत्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। दिवाली से 2 दिन पहले एल्यूमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें, चाकू,
कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए, जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस 2023, आप क्या करें और क्या न करें। त्योहार फेस्टिवल्स पर बहुत सारी कार्य ऐसे भी हैं जिसे करना चाहिए, जबकि कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना मना है। लिहाजा आइए अब यह जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये करें काम। धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं या फिर जिन गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर से बाहर कर दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करना चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। न करें ये काम। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू जड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से दरिद्र या गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए। आप धनतेरस 2023 के दिन मांस, मीट और शराब आदि का सेवन न करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और घर में बरकत नहीं आती है। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और घर के माहौल को खुशनुमा रखना चाहिए। इस दिन जोर जोर से या डीजे आदि गाने आदि न बजाएं और न ही अपने बुजुर्गों का या बच्चों का अपमान करें। धनतेरस 2023 पर खरीदने जाने लायक कुछ महंगे अप्लायंस। बताने की जरूरत नहीं है कि खरीदारी के लिहाज से दिवाली 2023 व धनतेरस भी पिछले साल की तरह इस साल भी सभी के लिए सकारात्मक माहौल लेकर आने वाला है और इस दौरान आप में से बहुत सारे लोगों ने महंगे अप्लायंस को खरीदने की योजना बना रखी होगी। लिहाजा नीचे आप कुछ महंगे अप्लायंस की जांच करें और उसकी खरीदारी करें। धनतेरस 2023 के बारे में पूछे जा रहे सवाल। 1. इस साल धनतेरस डेट का शुभ मुहूर्त कब है? साल 2023 में धन त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त 11 नवंबर को सुबह 6:31 से दोपहर 2:34 तक है। 2. धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस वह दिन है जब देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर और सोने से भरे बर्तन के साथ दूध के सागर से प्रकट हुए थे। यह दिन समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के दिन के भी रूप में जाता है। 3. क्या धनतेरस का संबंध यमराज जी से भी है? जी हाँ, धनतेरस का संबंध यमराज से भी है, क्योंकि यमराज ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। 4. इस फेस्टिव सीजन की 5 प्रमुख तारीख कौन सी है? इस साल दिवाली की 5 प्रमुख तारीख निम्न है। धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर 2023, त्रयोदशी छोटी दिवाली शनिवार 11 नवंबर 2023, चतुर्दशी दिवाली 2023, लक्ष्मी पूजा रविवार 12 नवंबर 2023, अमावस्या गोवर्धन पूजा मंगलवार 14 नवंबर 2023, प्रतिपदा भैया दूज बुधवार 15 नवंबर 2023, द्वितीय। 5. हमें धनतेरस के दिन क्या खाना चाहिए?
हमें सबसे पहले भगवान कुबेर की पूजा करना चाहिए और उन्हें भोग लगना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नैवेद्य आटे का हलवा, लापसी, पंचामृत, बूंदी के लड्डू और खीर खाना चाहिए।